नमस्कार। आज मैं रेस्ट के मूड में हूँ क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरी आदत है वीडियो बनाने की और आपको जानकारी देने की। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास जानकारी लेकर आई हूँ। मैं हूँ उमाश्री, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और एक्चुअली हुआ क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे क्या होठों पे बहुत ज़्यादा जलन टाइप लग रही है और ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, क्योंकि मैंने पाइनएप्पल खाया था सुबह और पाइनएप्पल खाने के बाद से मुझे जलन लगी है। अब पता नहीं, पाइनएप्पल में तो कोई केमिकल होता नहीं है, अब मुझे भी समझ में नहीं आ रही है ये बात। फिर मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि हम लोग क्या ज़्यादा मेकअप तो करते नहीं हैं अब, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो कई बार मेकअप भी करना पड़ता है। लिपस्टिक मैं इतनी कभी लगाती नहीं थी, अब मुझे लिपस्टिक वगैरह लगानी पड़ती है। हालांकि मैं अच्छे ब्रांड की लेती हूँ लिपस्टिक, लोकल तो लेती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डेली जब हमारा रूटीन नहीं होता और हमें इन चीज़ों की आदत नहीं होती तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। खैर, मैंने अभी कच्ची हल्दी का जो जूस है वो भी लगा लिया है और मैंने घी भी लगा लिया है, सब कर लिया है मैंने, तो मुझे उससे फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आप उस खूबसूरती पे मत जाना, क्योंकि असली खूबसूरती दिल की होती है, उसी को महसूस करना। और मैं दिल से आप सबको बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे मन में कोई भी ऐसी बात आती है जो आपको फ़ायदा पहुँचा सके, तो वह मैं आप तक ज़रूर प्रेषित करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही ख़ास है और आज मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्या इंडिकेशन होता है जिससे हमें एहसास होता है कि माँ हमारे घर में आ चुकी है। पहली चीज़, नवरात्रों के दिन में ना, नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं इनमें शेर के सपने बहुत आना अक्सर आते हैं कि घर में कभी कहाँ शेर बैठा हुआ है, कभी कहाँ शेर बैठा हुआ है। तो शेर के सपने आना एक बहुत ही शुभ संकेत है और ये इस बात का एहसास हमें दिलाता है कि शक्ति स्वरूपा माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं और माँ का जिस घर में आगमन हो गया फिर उसका तो बेड़ा पार हुआ ही समझो। तो ये बहुत ही एक शुभ संकेत होता है। दूसरी चीज़ है कि किसी भी कन्या का अचानक से घर पर आकर कुछ मांगना। मित्रों, मैंने ये प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार देखा है जब माता रानी या हमारी जो देवियाँ हैं कन्या के रूप में, स्त्री के रूप में, वृद्धा के रूप में आकर अपने भक्तों को मार्ग दिखाती हैं। स्वयं मैंने देखा है मित्रों, और मैंने बाकायदा माता लक्ष्मी के दर्शन किए हैं। क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, अभी ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहती इस बारे में, पर मैंने खुद महसूस किया कि माता लक्ष्मी किसी न किसी रूप में मेरे घर पर ज़रूर आई हैं। और इसी प्रकार से जो माता दुर्गा हैं वो भी हमारे घर पर आती हैं, किसी न किसी रूप में आती हैं। आप देखना, नवरात्र के दिनों में कोई ऐसी कन्या आपके घर पर आ जाएगी जो आपके घर में अब तक नहीं आई थी, कुछ मांगने के लिए आ जाएगी, किसी भी रूप में आ जाएगी, तो आप उस कन्या का बहुत ही स्वागत करना। इसके अलावा आप किसी को भी अगर नंगे पैर देखो और वो आपसे चप्पल मांगे तो उसको चप्पल ज़रूर पहना देना, किसी भी कन्या को। ये बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होने वाली चीज़ है और ये माता रानी के इतने ज़्यादा आपको आशीर्वाद देने वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही शुभ संकेत समझना कि जब कोई कन्या आकर कुछ मांगे आपसे या कोई कन्या चप्पल मांगे तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। इसके अलावा बाहर की कन्या को हम अगर बात ना करें, घर की ही कोई कन्या अचानक से खीर मांगे या सामान्य से ज़्यादा खाना खाए तो ये भी शुभ संकेत है कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। घर में असीम शांति का अनुभव होना, घर में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना होना, घर के कलह पहले होते थे अब बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि माता रानी हमारे घर में, हम सबके आपके घर में आ चुकी है और आपके अब अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। माँ सारे संकटों को हर लेगी, माँ अपने बच्चों के दुखड़ों को दूर करेगी, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों की पीड़ा को बिल्कुल ही नहीं देख पाती और बच्चे ही ऐसे होते हैं जो माँ को उलाहना देते हैं, माँ से लड़ लेते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, क्योंकि माँ और औलाद का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो जगत जननी माँ दुर्गा के ये जो नवरात्र हैं बहुत ही सुखद और खुशहाल बने आपके लिए, इसी कामना के साथ में आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में भी माता रानी बहुत ही जल्दी आएंगी और आपके सारी परेशानियों को दूर करेंगी।